Hello friends, today we will discuss the important topic of microeconomics, that is indifference curve analysis. Indifference curve analysis is the approach of which is used in ordinal utility analysis. ऑर्डिनल यूटिलिटी हमने इससे पहले भी देखा था, मैंने आपको जो यूटिलिटी वाला जो चैप्टर कराया था, जो अपन ने स्लाइड डिस्कस किया था कंज्यूमर बिहेवियर में, हमने बात की थी कि यूटिलिटी जो होती है हमारी दो तरह की होती है. फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू में यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. यूटिलिटी हमने देखा था वांट सेटिस्फाइंग एट्रीब्यूट होता है, तो उसकी दो अप्रोच हैं इसमें बेसिकली, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल में हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में हम नंबर में मेजर नहीं करते हैं. हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, रैंक दे देते हैं कि जो हायर यूटिलिटी कहाँ होगी, लोअर यूटिलिटी कहाँ होगी, लेकिन हम नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं. और जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही अप्रोच है, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाह रही हूँ. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है. In ordinal utility, an indifference curve connects points on a graph representing different quantities of two goods. अब देखिए यहाँ पे जो मैं बेसिक चीज पर जाना चाहूंगी, जो इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली ग्राफ पे प्लॉट होता है. तो ग्राफ पे हमारे दो एक्सेस होते हैं, तो ये उस हिसाब से ग्राफ पे बन सकता है. तो टू कमोडिटी केस में बनेगा एक, तो जबकि हमने जो कंज्यूमर बिहेवियर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था वो सिर्फ सिंगल कमोडिटी केस था. यहाँ पर हम टू कमोडिटी केस को ही एक तो लेंगे. प्लस इंडिफरेंस कर्व जो बताता है वो बेसिकली आपका मेन जो सेटिस्फेक्शन है, इक्वल सेटिस्फेक्शन बताता है अपने पूरे उसमें लोकस पे, पॉइंट बिटवीन कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. इसमें कंज्यूमर आपका जैसे पूरा एक ही इंडिफरेंस कर्व है, इसमें पूरे में वो इंडिफरेंट रहेगा, या तो यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम मिलेगा. इंडिफरेंस कर्व का मेन अप्रोच है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट इंडिकेटेड बाय द कर्व विल प्रोवाइड द कंज्यूमर विल बी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यहाँ पर उसके लिए प्रेफरेंसेस भी जो है इसमें से वो किसी भी पॉइंट पर आगे डिस्कस कर सकता है और वो वहां पर रह करके अपना सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल कर सकता है. अब हम इसमें मेन अप्रोच पर जाएंगे इंडिफरेंस कर्व के, कि इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या चीजें होती हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बनवाऊंगी एक इंडिफरेंस कर्व की, कंस्ट्रक्टिंग इंडिफरेंस कर्व. फिर हम शेप देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का शेप बेसिकली होता किस तरह का है. फिर मैं आपसे बात करूंगी एमआरएस की. एमआरएस जो होता है वो एक तरह से इसका स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का. फिर इंडिफरेंस मैप की बात करेंगे. तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अभी अपन इसके साथ में एक बार को डिस्कस करना चाहेंगे. इसमें फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक इंडिफरेंस कर्व का मैंने आपको शुरू में भी बताया कि किस तरह से इंडिफरेंस कर्व आपका बनता है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक तो पियर्स का लिया है, एक ऑरेंज का लिया है. ऑरेंज को मैंने एक्स एक्सिस पे शो किया है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो इनमें डिफरेंस आ रहा है वो 2 यूनिट्स का आ रहा है, लेकिन जो पियर्स का है वो भी आपका 2 यूनिट्स का है. उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सपोज मेरा स्टार्टिंग में जो पियर का जो अमाउंट था 6 यूनिट मैंने स्टार्टिंग में पियर का लिया था, तो उस केस में अगर मैं साथ में एज पैरेलल देखती हूँ, जब 6 कमोडिटी उसका था, यूनिट उसका था, तब पियर का मेरा कितना था, पियर्स का जो मेरा अमाउंट आ रहा था 30 आ रहा था. ये कॉम्बिनेशन इनिशियल कॉम्बिनेशन है जहां पर मैं ए पॉइंट को शो कर रही हूँ. इसके बाद में सपोज मेरा कंज्यूमर बी पॉइंट पर आ जाता है, सी पॉइंट पर आ जाता है, जो कि इसमें हम देख रहे हैं डी पर आ जाता है, ई पर आ जाता है, एफ पर आ जाता है और जी पर आ जाता है. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम इसमें देख रहे हैं. उसके बाद सपोज मेरा कंज्यूमर नीचे आता है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ऑरेंज की यूनिट बढ़ाई तो मुझे एज वेल एज पियर्स की यूनिट को कम करना ही पड़ेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मेरा कंज्यूमर मूव इसी उस पर करेगा, इसी पर. इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर जाने के. अगर वो एक की यूनिट बढ़ाता है तो उसको दूसरे की यूनिट को ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा. यही एक तरह से एमआरएस होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको अभी हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए सपोज मान लो 2 पॉइंट पर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे कंज्यूमर ने क्या किया, 6 से 7 यूनिट पर चला गया.
उसने चाहा कि मैं अपने जो एक्स जो भी गुड है यहाँ पे, जैसे मैंने ऑरेंज लिया है, तो उसको उसने 1 यूनिट बढ़ाया, तो उसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पर उसको 4 यूनिट कम करनी पड़ेगी वाई गुड की। तो ये एक तरह से उसका एमआरएस हो गया। एमआरएस का जो फॉर्मूला होता है, जो कि इसका स्लोप भी है, एमआरएस एक्स वाई कहलाता है, और ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। इसका फॉर्मूला हो गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी वाई में कितना चेंज हो रहा है और एक्स में कितना चेंज हो रहा है, वो है बेसिकली। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो वाई में जो चेंज हो रहा है वो आप देख रहे हो कितना आ रहा है, 4 यूनिट का आ रहा है, और x में जो चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। तो कुल मिला के एमआरएस का मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था, एमआरएस एक्स वाई, यानी फॉर्मूला है हमारा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी y में कितना चेंज है आपका 4 और x में कितना चेंज है 1। तो कुल मिला के यहाँ पे एमआरएस की वैल्यू क्या हो गई 4, जो कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है। ये तो बात हुई 1-2 यूनिट में चेंज होने की। इसके अलावा एमआरएस की और भी सिचुएशन हम देख सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस जो होता है उसका स्लोप होता है। जैसे इसका तो हमने एमआरएस निकाल लिया, सपोज आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे भी एमआरएस अपन एक बार स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एमआरएस आएगा, एमआरएस एक्स वाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 13 to 14 एक्स का कमोडिटी का वो बढ़ाया, तो यानी यहाँ नीचे तो मेरा कितना चेंज हो रहा है, 1 का हो रहा है, और वाई में भी मेरा कितना चेंज हो रहा है, 1 का ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एमआरएस कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमें एक बार को एमआरएस क्लियर हो गया, क्योंकि ये स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का हमारे लिए बहुत जगह यूज होता है। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जब स्लाइड लेकर आऊंगी तो उसके लिए आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिफरेंस मैप भी आपने सुना होगा। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है इंडिफरेंस कर्व की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जनरली देखिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, एक तो यूनिट्स ऑफ एक्स है और एक यूनिट्स ऑफ वाई है। अब जब मेरा कंज्यूमर I1 पर है, यानी फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर है, तो उसको सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर सपोज उसके पास ऊपर के इंडिफरेंस कर्व हैं, तो वो हमेशा क्या चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। सपोज वो I1 पर है तो उसकी प्रेफरेंसेस हमेशा क्या रहेगी कि वो I2 पर चला जाए। अगर वो I2 पर है तो वो क्या चाहेगा कि मैं I3 पर चला जाऊं, क्योंकि उसका जो नेचर होगा वो ये चाहेगा कि हमेशा मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको हमेशा I1 की तुलना में I2 पर, I2 की तुलना में, यानी हम कह सकते हैं कि I1 से हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको I2 पर, I2 की तुलना में मिलेगा I3 पर, और I3 की तुलना में मिलेगा I4 पर। तो जो कंज्यूमर का नेचर होगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, वो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाने का ही रहेगा, जिससे वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा सके। तो ये उसके लिए डिफरेंट आपके लिए कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे कि वो कौन से उस पे रह सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमने यूनिट को शो नहीं किया है, जबकि कार्डिनल में हम लोग सिर्फ यूनिट को शो करते थे और उससे हम मेजरमेंट ले लेते थे यूटिलिटी का। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो यही बताता है कि यहाँ पे सिर्फ आप रेंज शो कर रहे हो, जैसे I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि I1 पे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बस ये कह रहे हो कि I1 पर I2 की तुलना में उसको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और I2 पर उसको I1 की तुलना में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये इंडिफरेंस कर्व को हम यूज़ करके एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का भी आपके लिए स्लाइड लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, उनको यूज़ करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताऊंगी। बाकी इसको मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।